देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्षेत्रमिति का 12.1 एक्सरसाइज है 12.1। देखिए पहला प्रश्न है दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, देखिए एक वृत्त यहाँ है, इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है ना वो दिया है कितना 19 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और वृत्त है समझे, उसका त्रिज्या कितना दिया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब तीसरा वृत्त की त्रिज्या कहता है क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। समझे, क्या कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कहता है जिनकी परिधि है इन दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। देखिए ये जो दो वृत्त है इसके दोनों का क्या है, परिधि का योग है। तो लिखते हैं दो वृत्त के परिधि का योग बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है, देखिए दो वृत्त के परिधि का योग बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। तो देखिए दो वृत्त, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इसका क्या लिखेंगे 2 पाई बड़की आर प्लस इसका क्या लिखेंगे 2 पाई छोटकी आर बराबर 2 पाई आर लिख सकते हैं, बड़ी आर लिखिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए या इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको R1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 पाई कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बड़की आर प्लस छोटकी आर 2 पाई R1। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए, ये जो बड़की आर दिया है कितना 19 सेंटीमीटर, छोटकी आर कितना दिया 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं 2 पाई इंटू 19 प्लस कितना 9 2 पाई R1। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 19 और 8 कितना हो जाएगा 28। अब बटे कितना 2 पाई कट गया, तो R1 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसको क्या मान लिए R1। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ गए। चलिए अब देखिए 2 नंबर, कहता दो वृत्त की त्रिज्या, एक यहाँ वृत्त है और ये यहाँ वृत्त है। देखिए इसका जो त्रिज्या दिया हुआ कितना दिया 8 सेंटीमीटर है, और एक और वृत्त है उसका त्रिज्या कितना दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फिर कहता है तीसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, r बराबर कितना ज्ञात करें। तो कहता जिसका क्षेत्रफल, देखिए इसमें क्या कहता था परिधि का योग, इसमें क्या कहता है क्षेत्रफल का योग के बराबर हो। तो लिखिएगा दो वृत्त का क्षेत्रफल का योग बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको मान लेते हैं हमने R1। ठीक है, तो देखिए दो वृत्त का क्षेत्रफल का योग, इसका क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा पाई R स्क्वायर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पाई कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बड़की R स्क्वायर प्लस छोटकी R स्क्वायर पाई बड़की R स्क्वायर 1। ठीक है, तो R स्क्वायर 1 बराबर क्या आ जाएगा पाई इंटू बड़की R स्क्वायर प्लस छोटकी R स्क्वायर। अब बटे क्या पाई कैंसिल, तो बड़की R स्क्वायर 1 बराबर देखिए बड़की R स्क्वायर, तो बड़की R कितना दिया 8 का स्क्वायर, अब प्लस छोटकी R स्क्वायर कितना दिया कोई दिक्कत। तो R1 देखिए ये इसको हटा स्क्वायर घटाएंगे तो क्या रूट आएगा 8 या 64 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसका वर्गमूल कितना 10 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत 1 नंबर 2 नंबर। चलिए नोट कीजिए 3 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता आकृति दिया हुआ है 12.3 दिया हुआ है आकृति 12.3। कहता है तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा दिया जिसमें केंद्र के बाहर और 5 क्षेत्र गोल्ड, देखिए 5 क्षेत्र दिया, एक दिया गोल्ड, दूसरा दिया रेड, तीसरा दिया ब्लू, चौथा दिया ब्लैक और पांचवा क्या दिया व्हाइट। कहता है जिसमें अंकित अर्जित किए जा सकते। कहता है गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास, देखिए जो गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास है यहाँ से यहाँ तक जो डी दिया है कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, या हम लिख सकता है 10.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो कहता है क्या कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। देखिए ये जो पट्टी है ये 10.5 है, ये भी पट्टी कितना है 10.5 है, ये भी पट्टी कितना है 10.5 है, ये भी पट्टी कितना है 10.5 मीटर क्या चौड़ी है।
तो कहता है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करें। कहता है सभी क्षेत्र का क्या क्षेत्र। तो सबसे पहले हम गोल्ड का निकालते हैं, समझे, लिखते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना 22/7 आर स्क्वायर। देखिए आर का मान कितना 21/2, 21/2 गुना 21/2। अब काट दीजिए कितना 3 से, इसको काट दिए 11 से, तो कितना 21 और 3 कितना 63 और गुने कितना 11 बटे कितना 2। तो इसको जोड़ दीजिए 6 3 9 3 और बटे कितना 2। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 4 दूना 8 6 दूना 12.5 सेंटीमीटर। तो दिक्कत एक तो मालूम हो गया। अब हम किसका ज्ञात करते हैं, रेड का। समझे, लिखते हैं यहाँ पे रेड का क्षेत्रफल। तो देखिए एक तो नीचे वाला हो गया, एक हो गया क्या रेड का, तो बन गया ये क्या ब्लैक का बन गया। तो रेड का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 बड़की आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ये जो गोल्ड क्या यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10.5, इसका भी 10.5 है। तो रेड का जो त्रिज्या हो जाएगा, समझे, रेड का जो त्रिज्या हो जाएगा बड़ा वाला वो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। देखिए 10.5 और फिर 10.5 कितना 21। इसका जो त्रिज्या है गोल्ड का वो तो त्रिज्या देने है 21/2 कहिए या 10.5 कहिए, यही होगा। तो देखिए बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर होता है क्या एक दांत जोड़ के एक दांत घटा। तो कहने को तो क्या 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर होगा। इसको क्या काम करते एक दांत जोड़ एक दांत घटा करते 22/7 गुने एक दांत जोड़ेंगे ना, समझा। तो 21 और 10.5 31.5 और घटाएंगे तो कितना आएगा 10.5। समझ रहे बात को। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दांत प्लस होता है तो एक दांत क्या हो जाता है माइनस। एक दांत इसको जोड़ दिए तो एक दांत क्या किए घटा दिए। दशमलव आएंगे कितना 10, दशमलव आएंगे कितना 10। कोई दिक्कत। अब देखिए 21 25 2 25, ठीक है। फिर काटते हैं इसको 7 से 7 आए 5 काटिए 5 दूना 5 काटिए 6 5 30 5 3 15 2 काटिए कितना 11। तो ध्यान दीजिएगा इसको इससे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 यहाँ रख देते हैं। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 11 गुना 63 गुना 3 बटे कितना, ये तो 2 कट गया है तो बचा कितना 2 हो गया, ठीक है। अब गुना कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो 11 गुना देखिए 3 तिहाई 9 और 36 18 बटे कितना 2। कोई दिक्कत समझ गए, दिखा पड़ रहा। तो ध्यान दीजिए अब हम गुना करेंगे कितना गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 9 तो 8 1 9 हो जाएगा और 9 8 17। लेकिन इसका एक बचा रहेगा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझे। कितना हो जाएगा 20/2। तो भाग दे दीजिए 10 दूना 20 3 दूना 6 9 दूना 18.5 सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब हम किसका निकालते हैं तीसरा का बलू का। यहाँ लिखते हैं BLU बलू का क्षेत्रफल पाई इंटू वही होगा बल्कि आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। अब देखिए जब हम बलू को निकालेंगे तो देखिए यहाँ ये 10.5 हुआ, ठीक है, और फिर 10.5 और फिर 10.5, ठीक है, 3 दा होता है 10.5। तो देखिए यहाँ बलू का हम जब निकालते हैं यहाँ लिख देते हैं बलू। बलू को जो बड़की त्रिज्या होगा 31 क्या होगा 5 होगा, ठीक है। और उसके पहले के लेंगे रेड का। तो रेड का जो त्रिज्या हो गया था कितना 10.5 कितना हो गया 21, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे तो 22/7 गुने 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो 22/7 गुने एक दांत जोड़, समझे। अगर एक दांत हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 52.5 घटाते हैं तो कितना 10.5। कोई दिक्कत, जोड़े तो 52.5 घटाए तो 10.5। तो ध्यान दीजिए दशमलव आएंगे 10, इसका भी दशमलव आएंगे तो 10, इसको काटेंगे तो 21/2। अब इसको हम काटते हैं 5 से तो 5 दूना इसको 5 से काटते हैं तो 10 5 50 5 25 और कटेगा काटिए 2 से तो 11 7 से काटिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसको रहने देते 7 से काटिए 3, ठीक है। तो क्या हो जाता है 11 गुना 105 गुना 3 बटे 2। तो गुना कर दीजिए
तो 11 गुना, इसको गुना करेंगे 315 बटे कितना 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 3 1 4 1 6 बटे 2, 17 दूना 34 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4.5, यही क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत समझे, ये 3 हो गया। देखिए चौथा एडजस्टिंग कर देते हैं। चौथा क्या है, ब्लैक लिखते हैं, ब्लैक BLAC के ब्लैक का क्षेत्रफल। तो इसका भी होगा पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर, होगा नहीं। अब देखिए फिर देखिए ब्लैक क्या लिखते हैं, ये 10.5 हुआ, फिर 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, कहने का मतलब 4 बार 10.5 लिए, ठीक है। तो कितना होगा, तो 42.5 होगा। तो इसका जो होगा ना, यहाँ पे लिख देते हमने, ये किसका है, ब्लैक ने। तो इसका जो बड़की त्रिज्या होगा 42.5 और छोटकी त्रिज्या कितना होगा, तो हम इससे कम लेंगे, तो 31 कितना होगा 5। चलिए हमने लिखते हैं 22/7 और गुने बड़की आर स्क्वायर 42.5 और माइनस 31.5 का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे। अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 1 4, आइए हो जाएगा 74 अगुने, और फिर अगर घटाते हैं तब कितना होता है 10.5। तो दिक्कत, तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए इसका हुआ 10.5 और 10.5 21, फिर 10.5 फिर 10.5 42 हो गया, ठीक है। सिर्फ क्या हो जाएगा 42 होगा, है ना। तो ये 42 हो जाएगा, ये गलती हो गया यहाँ पे, क्या लिखेंगे 42। अब देखिए एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 0.5 ये हो जाएगा 73, है ना। अब देखिए दशमलव इसका भी उड़ाइए 10, इसका भी दशमलव कितना 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब ध्यान दीजिए, इसको काटिए 21, इसको काटिए 2, ठीक है, इसको काटिए ये 2 से, इसको काटिए 5 से 14 5 70 और हो गया 7 5 35 और कटेगा, इसको काट दिए क्या से 3 बार, कोई दिक्कत। अब 2 से काट दिए कितना 11 बार में, तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दिए 11 गुना 7 21 के 1, ठीक है, और 4 तिहाई 12 12 2 14 और 3 1 4 बटे कितना 2। अब गुना कर दीजिए, इसको 2 का यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 8 4 1 5 बटे 2। इसको 24 दूना 48 और 25 दूना 50 दशमलव कितना 5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये देखिए ये ब्लैक का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, एक लास्ट व्हाइट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको हम निकाल देते हैं। देखिए इससे पहले हमने आपको ब्लैक तक बता चुके थे, ठीक है। अब हम किसका बता रहे हैं, व्हाइट। तो लिखते हैं व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। तो देखिए पाई क्या लिखेंगे 22/7। अब देखिए व्हाइट यहाँ तक आएंगे, देखिए यहाँ 10.5 10.5 21 हो गया, 10.5 कितना हो गया 31.5, फिर 10.5 कितना हो जाएगा 42, और फिर हम 10.5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बड़की आर हो जाएगा 52.5। अब इसका छोटकी आर होगा कितना 42, ठीक है। तो हमने लिखते हैं 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 22/7। एकदम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, क्या करेंगे एकदम जोड़ेंगे, समझे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 5 4 9 दशमलव कितना 5 हो जाएगा, आगुने घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 दशमलव आएगा 10, इसको दशमलव कितना 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए 21 से, इसको कितना से 2 से। अब इसको काटिए 2 से, मतलब 5 दोनों, इसको 5 काटिए तो 5 कम 5 बच गया कितना 4, 8 5 40 9 5 45 और कैंसिल होगा। 7 से काटिए कितना 3 और इसको काटिए कितना 11, ठीक है। तो 11 गुना, इसको गुना कीजिए 9 तिहाई 27 8 तिहाई 24 24 और 2 26
अब 3 2 5 अब बटे 2। अब इसको जोड़ दीजिए, तो सॉरी गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6 5 11 और 7 6 13, 13 का 3। ठीक है, एक इसमें जुट जाएगा तो हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 6 बटे कितना 2, काट दीजिए, 1 3 दूना 12 60, फिर 1 8 दूना 16.5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 को था, 5 क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। 4 नंबर ध्यान दीजिए, व्यास कितना दिया 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो आप जो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए चाल दिया है, चाल कितना दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो देखिए 10 मिनट में पहिया चक्कर, तो लिखिएगा 10 मिनट में पहिया के चक्कर। तो देखिए कितना दिया हुआ 66 किलोमीटर प्रति घंटा बटे वृत्त की परिधि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 66 किलोमीटर से मीटर बदलेंगे कितना 1000, और फिर यहाँ दिया सेंटीमीटर से बदलेंगे तो कितना 100 हो जाएगा। कितना मिनट दिया 10 मिनट, 10 प्रति घंटा, घंटा में कितना हो जाता 60, अब बटे वृत्त की परिधि 2 गुना 22 बटे 7। देखिए वृत्त की परिधि था 2 पाई आर होता है, तो 2 गुना 22 बटे 7 गुने आर, आर का मान कितना दिया 40। को दिक्कत समझ गए, आप कैंसिल कीजिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए 11 और कौन करेगा, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 है ना ऊपर चला जाएगा, पहले इसको 2 से काट देते हैं और कटेगा 2 से काट दीजिए, ये 5 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा तो ये 500, फिर 2 से काट दीजिए तो 250, फिर कट जाएगा ये 11, तो फिर 125, ये 11 कट गया, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 125 गुने 7 गुने 5, 7 5 35, 125 गुना कीजिए कितना आएगा 43 75, यही संख्या निकल जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है 12.1। 5 नंबर कहता है एक वृत्त की परिमाप और संख्यात्मक क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से कौन सा होगा, तो वृत्त की त्रिज्या क्या। देखिए वृत्त का परिमाप होता है वृत्त की परिधि, तो लिखिएगा वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का। देखिए वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, हमने पाई आर कॉमन कर लेते हैं, कितना 2 माइनस आर बराबर 0, तो पाई आर इक्वल टू 0, तो आर बराबर 0 बटे पाई 0 हो गया, इधर हो जाएगा 2 माइनस आर बराबर 0, तो आर बराबर कितना 2। तो देखिए क्षेत्रफल जब निकलता है तो कुछ न कुछ उसका होना, शून्य किसी का क्षेत्रफल नहीं होता, इसलिए किसका आंसर क्या हो जाएगा, ये r बराबर 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं।